हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। जनरल साइंस की क्लास को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हैं। आज के इस सेशन को करेंगे कोशिका, सेल और कोशिका से पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। और तो सबसे पहला सवाल अब आपके स्क्रीन पर। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति हो वो किस चीज़ की बनी होती है? सबसे पहले जानेंगे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। इसकी खोज जो है 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किए थे। इसीलिए इन्हें लीवेनहॉक को ही जीवाणु का पिता कहा जाता है। और सबसे पहले जो है इसका नामकरण एहरनबर्ग ने किया था। अब देखेंगे इसका राइट आंसर का चयन करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा काइटिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब जानेंगे काइटिन जो कि कवक का बना होता है, फंगस का बना होता है और इसके अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। और सेलुलोज जो कि शैवालों का बना होता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। अब देखते हैं कि किसे जो है कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज जो है अल्टमैन वैज्ञानिक ने 1886 में किए थे। और सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और यह जो है यह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब जानते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र जो मानव में 23 जोड़ा यानी 46 होता है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अब जानते हैं लाइसोसोम। इसकी खोज जो है लाइसोसोम की खोज डी डुबे वैज्ञानिक ने किए थे। और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम को जो है सुसाइड वेसल्स बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। न्यूक्लियस जो है वो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। न्यूक्लियस जो है प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। कोशिकाओं में संरचना जिसमें प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक है। इन चार ऑप्शन में से देखेंगे कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अब जानेंगे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। यह हरा रंग का होता है और इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। साथियों, अब जानते हैं न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है और यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी काय। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी जो इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। और ये जो है कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करता है। और इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड एटम बॉम्ब्स। इनमें से किस कोशिकांगों को एटम बम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली या एटम बम कहा जाता है। और यह जो है इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है और इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना, और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेन सेल। कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा संयंत्र कोशिका संगठन है? इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे, राइट ऑप्शन का चयन करेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। कोशिका की खोज 1665 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। अगर यहाँ पूछा जाता कि कोशिका सिद्धांत का जो है पहले बार किसने प्रतिपादन किया था, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनेल का नाम बताएं जो अणुओं के एक प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे पूरे सेल में वितरित किया जाता है। इन 4 ऑप्शन को देखेंगे और राइट ऑप्शन का चयन करेंगे। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी एपार्टस, जिसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यातायात प्रबंधक भी गोल्जी एपार्टस को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल की सबसे बड़ी सीमा का नाम बताएं। सेल की सबसे बड़ी सीमा का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीव का नाम बताएं जिसमें एकल गुणसूत्र होता है और कोशिका विभाजन विखंडन या नवोदित के माध्यम से होता है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक्स। याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स कोशिका 2 प्रकार की होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना होता है, यह क्रेमिटीन का भी नहीं बना होता है। यह केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अब जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु एवं नीले हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। अब जानेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में तो जान गए। अब देखेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा एक केंद्रक पाया जाता है जो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। कोशिका के अंदर चिपचिपा पदार्थ जो उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी आर नीले हरित शैवाल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो नीले हरित शैवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर।
कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है? इन चार ऑप्शन को देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत का जो है पालन कौन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस, विषाणु। अगर पूछा जाए कि विषाणु का खोज किसने किया था, तो विषाणु का खोज जो है वो रूस के वैज्ञानिक इवानोविस्की ने 1892 में की थी। अब जानेंगे कि विषाणु द्वारा जो है होने वाली बीमारी, विषाणु द्वारा, तो देखेंगे विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीस, ये सभी बीमारी विषाणु द्वारा होने वाली हैं। इनके शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, ए मेरी पॉपी का एट्रिक चिक छोड़ गई है। अब जानेंगे फंगस, कवक, फफूंद। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारियां हैं दम्मा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, 1 kg दे दो। अब जानेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा होने वाली रोग, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। इसका ट्रिक है सिडनी पीटी में कुछ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। एक कोशिकीय पौधा किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित रहता है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज सेंट्रल वेहिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी। हु हैज प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी, कौन सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एंड स्वान। विच सेल ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम्स। याद रखेंगे कि राइबोसोम सर्वप्रथम जो है इसका खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में किया था, और इसे ही जो है इसमें ही इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री जो है कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमोंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कार्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। निम्नलिखित में से अवर्णी लवक का कार्य क्या है वो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। अवर्णी लवक यह रंगहीन लवक है और यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला एक लवक है।